लंघन पाचन मध्य में और दोष अवशेषण करेंगे बहुदोष में। ओके, ये क्वेश्चन जो है एएमओ में भी आ चुका है ना। तो मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, घूम फिर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ऐसे प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देश, फिर जल, फिर काल, ठीक है ना। इसका कोड कैसे याद रख सकते हो आप, बजा दें क्या, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं जनपद उद्वंस, है ना। तो जो कोविड वाली जो कंडीशन थी, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स रहे थे, उन्होंने सभी ने, वैद्य ने बोला कि ये भी जनपद उद्वंस ही एक तरीके से जो भी चल रहा है कोविड के टाइम पे सिनेरियो में, है ना। क्योंकि क्या था उसमें, वाटर स्कैरसिटी थी, ऑक्सीजन स्कैरसिटी थी, है ना। तो वायु भी दूषित हुआ, जल भी दूषित हुआ, देश भी दूषित हुआ, है ना। खैर अभी हम पढ़ेंगे। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, जनपद उद्वंसनीय अध्याय। तो यहाँ से पीजीईटी में 2020 से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ केवल वही पढ़ने हैं, बाकी डीप में नहीं जाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जनपद उद्वंसनीय। तो सबसे पहले क्यों हो रहा है, तो इसका मूल देखते हैं। तो जनपद उद्वंस का जो मूल बताया है आचार्य चरक ने, क्या बोला है, अधर्म, ठीक है, कि जब अधर्म बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे जनपद उद्वंस हो, ठीक है। क्यों हो रहा है ये अधर्म, पूर्व जन्मकृत असत कर्म, कि आप पहले वाले टाइम पे जो असत कर्म करके आए हैं उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि जनपद उद्वंस का योनि क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ, तो योनि है बच्चों क्या, प्रज्ञापराध, धी द्रुति स्मृति विभ्रंशेष प्रज्ञापराध, जानते हुए गलती करना है प्रज्ञापराध, ठीक है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मूल पूछे जनपद उद्वंस का, तो मूल क्या रहा, धर्म रहा, है ना। हमें कभी भी अपने मूल से हिलना नहीं चाहिए, मूल क्या है हमारा, धर्म, धर्म के मार्ग पे चलना, ठीक है ना। और योनि क्या रही, प्रज्ञापराध। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे पंचाल क्षेत्र का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है, पांचाल क्षेत्र जो है। एनीवेज, तो जो इसके 4 भाव बताए हैं जनपद के, कैसे कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं। देखो, पहला आता है क्या, वायु, नेक्स्ट है जल, नेक्स्ट देश, और लास्ट आता है हमारा काल। तो पीजीटी में क्वेश्चन क्या पूछा था कि उत्तरोत्तर जो है दुष्परिहार्य बताया गया है ना। तो सबसे ज्यादा जो दुष्परिहार्य है वो क्या है, काल है। उसके बाद देश, फिर जल, फिर काल, ठीक है ना। इसका कोड कैसे याद रख सकते हो आप, बजा दें क्या, ठीक है। तो कोई जो है आपस में 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि एक थप्पड़ मार दें क्या, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो क्या, बजा दे क्या, ठीक है, बजा दे का, ऐसे करके याद रख लो। तो बा से हो जाएगा वायु, जा से जल, दे से देश, और का से हो जाएगा काल। और अगर आपको कोड याद करने में प्रॉब्लम जा रही है तो मैं इजी एक चीज बता देती हूँ। हम आपस में बात करते हैं ना कि इसका तो हवा पानी खराब हो गया है ना। तो इसीलिए स्टार्ट कैसे होगा, हवा और फिर पानी से। एक ये भी ऐसे याद रख सकते हो कि नॉर्मल हम आपस में डिस्कशन करते तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि इस जगह का हवा पानी खराब हो गया है, ठीक है। तो पहले हवा है, फिर पानी है, और सबसे बड़ा तो क्या होता है, हमेशा काल होता है। समय के आगे हर कोई विफल है, हर कोई फेल है ना। तो इसीलिए काल हमेशा टॉप पे रहेगा। याद हो गया, अब कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो ये जो है उत्तरोत्तर दुष्परिहार्य बताए गए हैं। आगे देखो, यहाँ पर जो है अलग अलग लक्षण बता रखे हैं कि अगर विकृत वायु हो गया तो क्या हो गया। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, अगर विकृत वायु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वायु अगर गंदी हो गई तो कैसे हो जाएगी, डस्ट पॉल्यूशन हो जाएगा, धूम हो जाएगा, है ना। तो धूम उपहत क्या हो जाएगा, विकृत वायु हो गया। विकृत देश में क्या बताया है उन्होंने कि जहाँ का देश खराब हो गया है तो वहां का पवन भी खराब हो जाएगा, धूम्र पवनम, ठीक है। और जलाशय कैसे हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सूख जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो शुद्ध जलाशय, धूम्र पवनम, ये देश में भी आता है, ठीक है। अगर मैं विकृत जल की बात करूं तो वहां पर क्या बताया है कि पीने योग्य पानी नहीं बचेगा, है ना, उतना ही। तो ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको बस एक लाइटली सुन लो, बस एक बार जितना मैंने बताया बस उतना सुन लो। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 1-2 पॉइंट से आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इनकी चिकित्सा की तरफ। तो जनपद उद्वंस अगर होता है तो चिकित्सा क्या बताइए, रसायन का प्रयोग बताया है बच्चों ने यहाँ पर, है ना, रसायन। और क्या बताया है, कर्म पंचविधम तेषाम भेषजम परमुच्यतई, सबसे पहले उन्होंने जो है यहाँ पर पंचकर्म की बात बताई है। तो आपने देखा ही है कोविड में वहां पर हमने कितना नस्य वगैरह ये सब, है ना, कवल हो गया, नस्य हो गया, इन सब का कितना यूज किया था, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर पंचविधम बताया गया है, यानी कि 5 कर्म करने को बताया है, और रसायन चिकित्सा बताई है, और बाद में जो है आचार रसायन का यहाँ पर वर्णन मिलता है, ठीक है। आचार रसायन क्यों, बताओ आचार रसायन क्यों होगा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि मूल क्या है यहाँ पर, अधर्म रहा है ना। और अधर्म का चिकित्सा क्या रहेगा, अपने आचारों को बदलना, ठीक है ना। तो सत्यम भूतदयादानम बलियो देवता अर्चनम, वो सभी चीजें जो है आचार रसायन के अंदर आएंगी। और यही ट्रीटमेंट एक्चुअली हुआ है। अगर कोविड-19 का पूरा मूवी पूरा टाइम अगर रिवाइंड करेंगे तो उस टाइम पे आपने देखा होगा डीडी नेशनल पे रामायण वगैरह उन्होंने लगा दिया था, है ना, बैक टू बैक लूप में, और लोग भजन कीर्तन करने लग गए थे। तो वो सभी चीजें कहाँ आ गई कि लोग जो है धर्म की तरफ पथ पे चलने लग गए थे। तो वो भी आचार रसायन का ही एक पार्ट है, क्या, देवता अर्चनम, है ना, वो उसमें आता है।
नेक्स्ट यहाँ पर युग की बात की गई है। अब क्योंकि जनपद उद्वंस हो रहा है ना, तो युग भी आएगा। तो 4 प्रकार के यहाँ पर युग बताए हैं बच्चों। कौन कौन से? वी ऑल नो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग बताए हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कर्म के 3 भेद बताए हैं, ठीक है। तो कर्म कैसा हो सकता है? हीन हो सकता है, मध्यम और उत्तम, है ना। तो अगर कोई हीन कर्म करता है ना, तो उसमें क्या होगा? अल्प दुखमया अनियत आयु। जो आयु रहेगी पेशेंट की वो कैसे रहेगी? अनियत रहेगी और हमें उसमें दुख रहेगा, है ना, पेनफुल रहेगा। अगर किसी ने मध्यम कर्म करे है तो ऐसे में क्या रहेगा? सुख दुख चलता रहेगा, ठीक है ना। हीन वाले में केवल दुख है और मध्यम वाले में सुख और दुख दोनों है, ठीक है। और इसमें भी अनियत ही आयु रहेगी। लेकिन उत्तम में क्या है बच्चों? ये दीर्घ रहेगा, इसका जीवन जो है लंबा होगा, है ना। और इसकी आयु भी क्या होगी? नियत होगी, फिक्स्ड होगी, नियत आयु, है ना। और यहाँ पे हमेशा सुख रहेगा, सुखम आयु। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो क्या है? अवतर्पण। ये जरूरी है, इसको ध्यान से सुनेंगे। तो अवतर्पण के बच्चों 3 भेद आते हैं हमारे पास में। कैसे कैसे? लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन, ठीक है। लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन, ठीक है ना। तो लंघन में क्या हो रहा है? देखो, कब करोगे आप लंघन? तो अगर अल्प बल दोष है तो वहां पर जो है लंघन करेंगे। कहाँ पर? अल्प बल दोष में। लंघन पाचन कब करोगे? जब मध्य बल वाले दोष हो, ठीक है ना। और दोष अवसेचन कब करोगे? बहुदोष। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत जरूरी है। देखने में इजी लग रहा है ना, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हम घबरा जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। बट हमें सिर्फ बेस समझना है और रेफरेंस याद करना है कि हमने कहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो लंघन कहाँ करेंगे बच्चे? अल्प दोष में करोगे, ठीक है। लंघन पाचन मध्य में और दोष अवसेचन करेंगे बहुदोष में। ओके, ये क्वेश्चन जो है एएमओ में भी आ चुका है ना। तो मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। घूम फिर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ऐसे प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यूपीपीएससी में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, नॉट यूपीपीएससी, यूपीएससी एएमओ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लास्ट में आपको एक रेफरेंस मिलेगा, ज्वर में उष्ण जल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है वाला रेफरेंस, ठीक है। क्यों उष्ण जल का प्रयोग करते हैं? इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में, ठीक है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ज्वर में उष्ण जल का प्रयोग करते हैं, क्यों, ठीक है ना। तो बहुत सारी इसमें चीजें लिखी हुई थी, तो ओनली ए, ओनली बी, इस तरीके से था। तो क्यों करते हैं बच्चों? पाचन अर्थ। पहला क्या है? आपको पता है ज्वर जो है वो क्या है? अमाशयोक्त विकार है ना। तो उसमें जो है कफ संश्लिष्ट रहता है स्टार्टिंग में, अग्निमांद्य है ना, तो इसलिए जो है कफ का भी संश्लिष्ट रहेगा। पहले क्या करोगे? आम का पाचन करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अग्निमांद्य है ना, इसलिए सबसे पहले क्या करोगे? आम का पाचन करोगे। दूसरा क्या है? जैसे मैंने बताया कि ज्वर जो है अमाशय समुद्र विकार है, दैट्स वाई, है ना। तीसरा क्या है? वात का अनुलोमन के लिए, वात का अनुलोमन के लिए। थर्ड क्या है? अग्निवर्धक। देखो वही सारी चीजें घूम फिर के उन्होंने बता रखी है जो अभी हमने डिस्कशन किया। जो भी ज्वर की संप्राप्ति है ना, वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। क्या क्या? एक तो अग्निमांद्य है तो अग्नि बढ़ा देंगे। ज्वर वी ऑल नो अमाशय समुद्र विकार है, तो एक ये रीजन हो गया। वहां पे कफ की वृद्धि होती है, कफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? उष्ण जल हो जाएगा, इसलिए दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? क्षिप्रम जरा गच्छति, तुरंत से पाचन होगा अगर उष्ण जल देंगे तो, है ना, अग्नि बढ़ जाएगी। श्लेष्माणम परिशोषति, दूसरा कफ के अपोजिट गुण है उष्ण जल, इसीलिए कफ का क्या कर देगा? शोषण कर देगा। अल्प जल पीने पर भी तृष्णा की शांति हो जाती है, एक ये रीजन भी पता है। ओके, तो इसीलिए ज्वर में उष्ण जल आप दे सकते हैं। इतने सारे वहां पे बेनिफिट्स बताए हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमने कहीं और भी पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? जब हम चरक विमान 1 देख रहे थे, है ना, उष्ण आहार में हमने देखा था क्या क्या चीजें, कि वात का अनुलोमन करना, क्षिप्रम जरा गच्छति और श्लेष्माणम परिशोषति, हमने देखा था उष्ण आहार में, है ना। फर्स्ट जब हम देख रहे थे आयतन, आहार विधि आयतन, ठीक है ना, तो वहां पर भी ये तीनों चीजें थी और उष्ण जल में भी ये तीनों चीजें बताई हुई, ठीक है। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग चैप्टर 3।